नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का डर बाजार पर हावी, डाउ 18,000 के नीचे फिसला। एशियाई बाजारों की भी कमजोर शुरुआत। जीएसटी पर मिली बड़ी कामयाबी, तय हुई दरें 5 से 28% के बीच 4 स्लैब पर बनी सहमति। बाजार की नजर में दरें एचयूएल जैसी एफएमसीजी कंपनियों के लिए पॉजिटिव, आईटीसी जैसी टोबैको कंपनियों को भी होगा फायदा। जरूरी सामानों पर लगेगा 5% का टैक्स। टैक्स घटने से सस्ते हो सकते हैं टीवी, फ्रिज जैसे प्रोडक्ट्स। लग्जरी कार और तंबाकू उत्पादों पर लगेगा सेस। विनिवेश लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार का मेगा प्लान। एलएनटी में आज 3% हिस्सा बेचेगी सरकार। सूटी के जरिए करीब 4,000 करोड़ शेयरों की बिक्री। टाइटन, यूनाइटेड ब्रेवरीज के नतीजे आज। टाइटन का मुनाफा 30% बढ़ने का अनुमान, वहीं यूनाइटेड ब्रेवरीज से मजबूत नतीजों की उम्मीद। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। इस हफ्ते की शुरुआत हुई थी रविवार के मुहूर्त सेशन से। वहां से मैं अब तक देख रहा था निफ्टी ने 150 पॉइंट यानी कि करीब 0.25% इन बीते 4 कारोबारी सत्रों में गवा दिए हैं। और आज भी जो फोकस है ग्लोबल संकेतों पर ही है, और आज फिर वो ग्लोबल संकेत कमजोर है। हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, जब तक वो अमेरिकी चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते तब तक वो अनिश्चितता, तब तक वो अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी। और इक्विटी मार्केट्स लगातार इसीलिए नर्वसनेस के साथ कामकाज कर रहे हैं। अमेरिका आपकी स्क्रीन पर, यूरोप पे भी प्रेशर देखने को मिला था, और एशिया से भी आज कमजोर संकेत आते हुए। दूसरा इंपॉर्टेंट संकेत, और हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट संकेत, अब बड़े रिफॉर्म्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा था वो टैक्स रिफॉर्म, जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी दरें। वो दरों को जीएसटी काउंसिल में आपसी सहमति से सुलझा लिया गया है। अब वो 4 स्लैब्स होंगे। डिटेल में आगे मैं चर्चा करूंगा। वो इंपॉर्टेंट एक और क्यू है हमारे मार्केट्स में। इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि शुक्रवार की शुरुआत फिर से कमजोरी के साथ होगी। 0.5% के दबाव के इंडिकेशन, 30 पॉइंट नीचे कामकाज होता हुआ। ऐसे में सीएनबीसी आवाज के मार्केट सेक्रेटरी अनिल सिंघवी का मानना है कि भारतीय बाजारों में आज बिकवाली करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो क्या लेवल्स होंगे, गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं, कितना और कमजोरी देखने को मिल सकती है हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में अनिल से, और साथ साथ एक और मार्केट एक्सपर्ट विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी डिटेल में करूंगा चर्चा। लेकिन पहले ग्लोबल संकेतों पर नजर, उसके बाद जीएसटी की बातचीत। तो ग्लोबल संकेतों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज बाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी, वही अनसर्टेनिटी इलेक्शंस को लेकर, और वही बड़ा रीजन है नर्वसनेस का। जी हाँ, बिल्कुल। अगले बुधवार तक आपके पास और कोई शायद ग्लोबल रीजन नहीं होगा, और वो प्रेसिडेंट इलेक्शन की है। और वो इतना ज्यादा भारी पड़ रहा है कि कई सारे जो इकोनॉमिक डेटा आ रहे हैं यूएस में, वो भी उसको कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। कल जॉबलेस क्लेम जो है बढ़ा है, 2,65,000 के आसपास पहुंचा, लेकिन कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। जबकि खराब खबरों से बाजार को चलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज इस समय ट्रंप की विक्ट्री को लोग मान के चल रहे हैं। क्योंकि कई स्टेट्स के जो पोल प्रेडिक्शंस आ रहे हैं वहां पे उनको बढ़त मिली हुई। केवल जॉर्जिया जैसे एक आज स्टेट है जहां पे भी डेडलॉक फंसा हुआ है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आपको बताता हूं आशीष। ब्लैक स्वॉन नाम की आपने बुक सुनी होगी, उसके राइटर हैं जो नसीम तालिब। उन्होंने कहा कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये बहुत लोडेड सेंटेंस है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि घबराना नहीं चाहिए, मतलब आप कहीं ना कहीं मान के चलते हैं कि वो जीत रहे हैं। शायद अगर आप ये कहते हैं कि ट्रंप से क्यों डर रहे हैं, क्योंकि जीत ही नहीं रहे। तो ये जो बातें हैं, जो वहां के जो इंटेलिजेंसिया है, जिसको आप बोलते हैं कि बहुत जो बौद्धिक वर्ग है, वो अब इस तरीके की बातें करने लगा। शायद इस वजह से भी बाजार में थोड़ी ज्यादा घबराहट या आशंका बनी हुई कि ट्रंप जीत के आएंगे तो क्या करेंगे। हालांकि दूसरे सेंटेंस वो ये भी कहते हैं कि कोई घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है कि हिलेरी जीते या ट्रंप जीते, दोनों की पॉलिसी में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं होगा। रादर ट्रंप एक रियल एस्टेट सेल्समैन है, तो वो डिलीवर करके देंगे। लेकिन इन सब के बीच जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि फेड रेट हाइक करेगा। और दूसरा, क्रूड हल्का सा संभलता हुआ दिखा, कई दिनों गिरावट के बाद वो फ्लैट के थोड़ा सा कुछ सेंट्स ऊपर आया है, लेकिन बेयरिश मूड बना हुआ है, क्योंकि वो जो डेडलॉक है, समझौता न हो पाने वाला,
और वो अब भी बरकरार है। तो दुनिया भर के बाजारों में इस समय ट्रंप का जो हड़कंप मचा हुआ है वही काम कर रहा है। हो सकता है ट्रंप अच्छे प्रेसिडेंट साबित हों, लेकिन हाँ, नीजक रिएक्शन तो निगेटिव ही होने वाला है बाजारों का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो फिर वो जैसे नीरज हाईलाइट कर रहे हैं, मंगलवार के बाद ही फिर क्लैरिटी आएगी और मंगलवार के बाद ही फिर ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में कमिटमेंट आएंगे। तो तब तक ये नर्वसनेस कंटिन्यू होगी। लेकिन अब बात घरेलू बाजार की सबसे बड़ी खबर की। जीएसटी पर सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। जीएसटी काउंसिल ने 4 स्लैब में जीएसटी रेट को मंजूरी दे दी है। काउंसिल ने 5, 12, 18 और 28% के रेट तय किए हैं। एक स्टैंडर्ड रेट की जगह 12 और 18% के 2 स्टैंडर्ड रेट तय किए गए हैं, ताकि कुछ चीजों को बहुत ज्यादा महंगा या सस्ता होने से रोका जा सके। अनाज जैसी कुछ चीजों को 0 टैक्स के वर्ग में रखा गया है। ज्यादा खपत वाले प्रोडक्ट्स पर 5% टैक्स लगेगा, जबकि व्हाइट गुड्स पर 28% टैक्स लगेगा। लग्जरी और तंबाकू जैसे खाद्य वर्ग के उत्पादन पर 28% टैक्स के अलावा सेस भी लगाया जाएगा। There will be a zero tax rate in which several items, which approximately constitute 50% of the consumer price index basket, would be included. We don't call it the exempted items, we'll call it the zero rated items. And it was decided that food grain used by common people would be in this category. ओके, इस बीच कई सारी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स भी आती हुई। मैक्वारी का कहना है जीएसटी पर कि आईटीसी के लिए तो ये बहुत पॉजिटिव खबर है, क्योंकि टैक्स का इंसिडेंस जो है, बर्डन जो है वो सेम रहेगा, जबकि एक्सपेक्टेशंस थी कि टैक्स दरें काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आएंगी। एचयूएल, कोलगेट, जीएसके कंज्यूमर जैसी कंपनीज के लिए लाइकली पॉजिटिव होगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए एक धक्का लगता हुआ नजर आएगा, लाइकली नेगेटिव होने वाला है उनके लिए, क्योंकि इनपुट क्रेडिट इन कंपनीज को नहीं मिलने वाला है। तो ये स्टॉक रिएक्शंस आज आपको देखने को मिलेंगे लगातार आपकी स्क्रीन पे नीचे। बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस का जीएसटी पे क्या कहना है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। इफेक्टिवली आसान शब्दों में समझ लें, 6 सेगमेंट हो चुके हैं। जीरो टैक्स रेट अनाज जैसे प्रोडक्ट्स के लिए लोएस्ट स्लैब रखा गया है 5%, जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं उनके लिए। उसके बाद 12 और 18 के स्लैब के अलावा 28% स्लैब है लग्जरी गुड्स के लिए। लेकिन 28% के ऊपर प्लस सेस लगने वाला है कुछ डीमेरिट गुड्स पे, जैसे आसान शब्दों में हम कहते हैं लग्जरी कार्स हो गई, टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, एरेटेड ड्रिंक्स यानी कि वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उन पे लगने वाला है। तो इफेक्टिवली 6 सेगमेंट्स होंगे, 4 स्लैब की सहमति प्लस 5वां स्लैब जो सेस लग के स्टेट्स को कंपनसेट करने की कोशिश होगी। तो इस पे भी बाजार आज रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। इंडस्ट्री के तो वेरिड रिएक्शंस आप कल देर शाम से सीएनबीसी आवाज पे लगातार सुन रहे हैं। लेकिन चलिए आज के मार्केट्स में रणनीति क्या हो। ग्लोबल संकेत एक तरफ, जीएसटी का जो आउटकम आया, उस काउंसिल मीट के डे 1 की मीटिंग का जो आउटकम आया, स्लैब्स तय कर दिए गए, उस पर भी हम रिएक्ट करते हुए नजर आएंगे। कई सारे सेक्टर्स, कई सारे स्टॉक्स। ऐसे में आज के लिए रणनीति क्या हो। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जुड़े। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। अपफ्रंट आपकी कोट प्लेट पढ़ी मैंने, बिकवाली करने के मौके और संकेत भी खैर एसजीएक्स निफ्टी के दबाव के आ रहे हैं, क्योंकि अगर गैप डाउन खुलते हैं उसके बाद भी तगड़े प्रेशर के तैयार होना चाहिए सर। शायद गिरावट की रफ्तार तो उतनी तेज नहीं रहेगी आशीष, लेकिन गिरावट रहेगी और दिक्कत ये हो रही है कि उछाल में बिकवाली हो रही है। और कल मजबूत शुरुआत तो हुई, लेकिन एक भी अहम लेवल को बाजार क्रॉस नहीं कर पाया और उसकी वजह साफ है कि एफआईएस की बिकवाली का दबाव बरकरार है और आंकड़े बड़े आते दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से थोड़ा सा एक तो सेलिंग प्रेशर बनता है। दूसरी बात यह कि 8,500 के नीचे कल पहली बार हमने क्लोजिंग दी है और आज क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग के संकेत एशियाई बाजारों से आ रहे हैं और फिर से गैप से नीचे खुले तो फिर 8,500 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग नहीं होती, आज 8,500 के ऊपर क्लोजिंग होना बेहद जरूरी है। वो इसलिए कि हफ्ते का आखिरी दिन वीकली क्लोजिंग है, तो अगर हम वीकली बेसिस पर 8,500 को होल्ड कर पाते हैं तो एक रिलीफ की बात होगी कि चलिए एक दिन हम 8,500 के नीचे बंद भी हो गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो वो होना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल तो स्क्रीन देखकर ऐसा लग नहीं रहा, तो इसलिए मैं कहा कि जब भारतीय बाजार खुले तब तक एशियाई बाजारों के रुझान पर नजर रखें। निक्केई को छोड़ दें जो कल बंद था इसलिए आज ज्यादा गिरा है, लेकिन उसके अलावा बाकी बाजार अगर कमजोर रहते हैं तो फिर भारतीय बाजारों के लिए ऊपर खुलना मुश्किल होगा और अगर रिकवरी आती है तो थोड़ी बहुत मजबूती हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग ज्यादा अहमियत रखने वाली है।
तो ऐसे में एक कॉल तो सिंपल है, निफ्टी पर जो लिया जा सकता है कि 8,550 को पार करने में मुश्किल होगी, वहां पर स्टॉप लॉस लगाएं, शॉर्ट करें निफ्टी को। नीचे की तरफ पहला लक्ष्य 8,450 का है और उसके बाद 8,400 तक जा सकता है। 8,500 के नीचे तेजी करने वाले ट्रेडर्स की बिकवाली का दबाव बढ़ेगा। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी शिफ्ट होकर 8,400 की तरफ आ गया है, तो नीचे की रिस्क 100 पॉइंट की खुलती हुई दिख रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जरूर 19,000 19,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब 19,000 के आसपास शायद बैंक निफ्टी खुले और उसे होल्ड कर ले, तब तक तो ठीक। अगर 19,000 के नीचे बैंक निफ्टी टिकता हुआ नजर आए तो कमजोरी और ज्यादा बढ़ सकती है। 19,300 19,350 के पार जाना मुश्किल होगा, तो वहां पर स्टॉप लॉस मंदी की पोजीशन का रखा जा सकता है। तो ओवरऑल दबाव वाला मामला थोड़ा दिख रहा है। जीएसटी एक पॉजिटिव जरूर है, लेकिन उसमें स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रिएक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, तो वहां पर रणनीति अलग रखनी होगी। ओवरऑल मार्केट को जीएसटी बड़ा बूस्ट कर पाएगा, इसमें मुझे संदेह है। ओके, वैसे भी फोकस इस समय ग्लोबल संकेतों पे ज्यादा है। मुझे लग रहा था मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं। अनिल, आपका धन्यवाद। लेकिन कल के मार्केट्स पे एक बार क्विकली नजर डाल लीजिए। कल जैसे अनिल कह भी रहे थे, हमने एक आउट परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत करी क्योंकि ग्लोबल क्यूज कमजोर थे। एग्जिट निफ्टी दिखा रहा था दबाव के साथ शुरुआत, उसके बावजूद भारतीय बाजार हरे निशानों के साथ शुरुआत करी थी, लेकिन आखिरी एक घंटे में तगड़ा मुनाफा वसूली का दबाव, 0.33% सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जाके बंद हुए। निफ्टी 8500 के नीचे स्लिप हो गया। सेंसेक्स में ऊपरी स्तरों से मैं कैलकुलेट कर रहा था करीब 250 पॉइंट के आसपास का दबाव देखने को मिला। ब्रॉडर मार्केट्स पे ऑफ लेट प्रेशर बढ़ रहा है। कल भी मिड कैप स्मॉल कैप्स 1% टूट गए, इसलिए मार्केट ब्रेथ कमजोर थी। एक और दिक्कत की बात, कल के टर्नओवर आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। सीरीज की शुरुआत में 5.5 लाख करोड़ के आसपास का टर्नओवर आता हुआ, तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ कल एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। शायद इसीलिए भी अनिल सेल रिकमेंडेशन देते हुए थोड़े कंसर्न साउंड करते हुए। लेकिन चलिए, बाजार पे एक और एक्सपर्ट इन्वेस्ट रिसर्च एनालिस्ट.com के विवेक गुप्ता साहब मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं। विवेक जी, आपकी चार्ट्स की रीडिंग क्या कहती है, रणनीति क्या हो? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अगर निफ्टी ने कल इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ा है 8500 का, अब मुझे लगता है ट्रेंड वीक ही रहेगा नेक्स्ट वीक तक। ओवरऑल जो फॉल है वो 8350 तक एक्सटेंड हो सकता है। आज के लिए मैं जो कॉल देना चाहूंगा राइज पे शॉर्ट करने का, 8520 से लेकर 8530 के रेंज में शॉर्ट करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8580 और टारगेट होगा 8440 का। ओके, तो अगर कोई उछाल मिलता है तो बिकवाली करने के ही मौके ढूंढने, बेच के चलें। और अनिल जैसे हाईलाइट कर रहे थे 8450 के टारगेट्स, विवेक जी भी वही कह रहे हैं 8440 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको यहां पे अप्रोच करना चाहिए। अच्छा विवेक जी, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज हो तो वो भी शेयर करें। कैनरा बैंक चार्ट में वीक लग रहा है। कैनरा बैंक में अगर थोड़ा सा उछाल आता है 297.50 से लेकर 300 की रेंज में शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें 305 का और 290 रुपए 50 पैसे तक का टारगेट देखा जा सकता है। C8 में कंडीशनल कॉल देना चाहूंगा मैं, अगर 1242 का लेवल ब्रेक होता है तब C8 को बाई करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1228 और टारगेट रहेगा 1259 का। ओके, तो निफ्टी में उछाल में बेच के चलने के मौके। सरकारी बैंक्स ऑफ लेट लगातार प्रेशर बना रहे हैं और कल भी अगर आप ट्रेड में देखेंगे तो सरकारी बैंक्स में सबसे ज्यादा वीकनेस थी। कैनरा बैंक, वहां पे अभी भी मौके होंगे बेच के चलने के। और C8 में टायर स्टॉक्स में तगड़ा मोमेंटम है, अच्छे कमजोर बाजार में भी शायद अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। C8 खरीदारी करने के मौके 1228, मेरे ख्याल से टारगेट स्टॉप लॉसेस आपको रिविजिट करने पड़ेंगे, लेकिन C8 में भी खरीदारी करने के मौके होंगे। लेकिन इसके अलावा हमने कुछ और एक्सपर्ट से बातचीत करी थी आज सुबह, वो कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पे आने चाहिए। रजत के बोस.com के रजत बोस का मानना है कि मदरसन सुमी को बेच के चलें। 322 के स्टॉप के साथ पहला टारगेट होगा 306 का, उसके बाद 301 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने की सलाह। अच्छा, 5sense.com के सर्वेंद्र श्रीवास्तव साहब का मानना है कि हीरो मोटो कॉर्प को आप खरीद के चल सकते हैं। 3,319 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस, बड़ा प्रिसाइज स्टॉप लॉस है तो ध्यान रखें, और टारगेट होगा 3,450 का। फाइनली जो पांचवी कॉल है आज की, वो है ग्लोब कैपिटल के नीरव वखारिया साहब की तरफ से। पीएनबी में बेचने के मौके होंगे, यानी कि एक और सरकारी बैंक कैनरा बैंक के बाद आज का एक टॉप रिकमेंडेशन बनता हुआ। 138 के स्टॉप के साथ 126 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। और अनिल कह रहे थे एफआईज की लगातार बिकवाली। जी हां, कल भी 707 करोड़ रुपए एफआईज ने कैश मार्केट में माल बेचा है। डीआईज की तरफ से जरूर 535 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। तो लगातार जो एफआईज का सेलिंग प्रेशर इस हफ्ते बना है, उसी ने बाजार का मूड बिगाड़ा है। लेकिन चलिए यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद
एक्शन वाले शेयर्स कौन से रहेंगे जो खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज और साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज कौन से टॉप 5 शेयर्स रहेंगे फोकस में खबरों की वजह से, यानी कि आज के टॉप स्टॉक्स इन न्यूज क्या है, ये बताने के लिए अब मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत भाई जुड़ चुके हैं। हेमंत, हाय, गुड मॉर्निंग। कौन से स्टॉक्स हैं आज आपके रडार पर? देखिए, एलएनटी को रडार पर रखना चाहिए। कल देर शाम खबर आई है कि सूटी जो की हिस्सेदारी जो है वो सरकार बेच सकती है एलएनटी में। तो एलएनटी में हो सकता है ब्लॉक डील हो, लेकिन कई बार पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं, तो एक बार ब्लॉक डील को हो जाने दें, देख लें, और अगर ये ब्लॉक डील एग्जीक्यूट हो जाती है तो हो सकता है इस शेयर में हैंगओवर खत्म हो और एक रिकवरी भी देखने को मिले। लेकिन फिर लोगों को लगेगा कि सूटी की हिस्सेदारी तो दूसरी कंपनियों में भी है। मिसाल के तौर पर एक्सिस, जिसकी खबरें रूमर्स पहले आ रहे थे, तो एक्सिस के स्टॉक पर रखिएगा नजर। अगर ये हिस्सेदारी बिक जाती है एलएनटी की तो हो सकता है एक्सिस अगला कैंडिडेट हो और ये सोचकर एक्सिस में दबाव देखने को मिलेगा। तो इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। आईटीसी भी हालांकि है तो सूटी के पास, लेकिन आज आईटीसी के लिए खबरें दरअसल जीएसटी की तरफ से काफी अच्छी हैं, तो इस शेयर में शायद गिरावट आज ना देखने को मिले। बायोकॉन पर रखिए नजर, यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है, और वो इसलिए क्योंकि यूरोपियन रेगुलेटर्स ने इनकी एक अर्जी एक्सेप्ट कर ली है, और अर्जी में इन्होंने ये कहा था उनसे कि एक दवा है डायबिटीज की, इंसुलिन, और उस दवा को ये मार्केट करना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन में। तो इनकी दवा इनकी अर्जी एक्सेप्ट हुई है, और उम्मीद है कि आगे चलकर वो इंसुलिन भी एक्सेप्ट हो। माइलन और बायोकॉन ने मिलकर इस इंसुलिन को तैयार किया है, तो इस पर रखिएगा नजर। और नजर रखिएगा टाटा केमिकल्स, टाटा कॉफी के लिए। देखिए, विवाद जो है टाटा समूह का गहराता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि टाटा ग्लोबल ने टाटा कॉफी के और टाटा केमिकल्स के दोनों के जो शेयर है वो एसबीआई कैप के पास गिरवी रखे थे, और वो जो प्लेज शेयर थे, गिरवी रखे हुए शेयर थे, एसबीआई कैप ने बेच दिए। तो भाव में गिरावट देखने को मिल रही है, तो जिनके पास वो गिरवी रखे शेयर थे वो अब बिकते हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी हिस्सेदारी है, करीब करीब 1.5% हिस्सेदारी टाटा केमिकल्स की बेच दी गई है, और 16% हिस्सेदारी टाटा कॉफी की बिकी है। तो आज हो सकता है और प्रेशर यहां पर देखने को मिले। इसके अलावा बर्जर पेंट्स पर रखिए नजर। देखिए, आपको हमने कल भी बताया था नतीजे अच्छे आ सकते हैं, और नतीजे मार्केट बंद होने के बाद जबरदस्त आए। 55% मुनाफा बढ़ा है। एबिटा 13% से बढ़कर 14% के आसपास पहुंच गया, तो यहां होगी तेजी। लेकिन आशीष, सबसे ज्यादा तेजी आज बहुत सारे सेक्टर्स में होने वाली है, जिसको जीएसटी के जो क्लैरिटी कल निकल कर आई है उससे फायदा होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं आईटीसी से। एक बड़ा ओवरहैंग खत्म हुआ है, और जिस तरह से लोगों को डर लग रहा था कि पता नहीं कितना बड़ा सिंटेक्स आने वाला है, ऐसा कुछ है नहीं। एक सेस लगेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वित्त मंत्री जी की तरफ से निकल कर आई है कि जो अभी ये कंपनियां टैक्स दे रही हैं लगभग उतना ही टैक्स इनको देना होगा। तो ये बड़ी राहत की बात है। तो नजर रखिए आईटीसी के ऊपर, गॉडफ्रेयर फिलिप्स के ऊपर, गोल्डन टोबैको, ये सारी सिगरेट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। इवन जो एफएमसीजी कंपनियां हैं जो अब 25 से 26% का टैक्स देती हैं, इतना ही देना पड़ेगा इनको आगे भी। एचयूएल, कोलगेट, जीएस के कंज्यूमर पर रखिए नजर। नेगेटिव है ये लिकर कंपनियों के लिए। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है। यूबी के नंबर्स भी आने वाले हैं, वो भी अच्छे नहीं आने वाले। और अच्छी बात है सारी की सारी लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लिए। लॉजिस्टिक्स कंपनियों में और तेजी जो कल देखने को मिली थी वो बढ़ती हुई दिखेगी। ओके, तो ये तमाम स्टॉक सेक्टर्स फोकस में रहेंगे, लेकिन आज के इवेंट्स कैलेंडर पे भी नजर डाल लीजिए। अहम नतीजों का दिन है, कई सारे मिड कैप्स के तो खासतौर पर नंबर्स आने वाले हैं। सरकारी बैंकों में यूनियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, इसके अलावा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खैतान जैसी लिकर कंपनीज के रिजल्ट, टाइटन के नंबर्स, केयर, गति, जिंदल सॉफ्ट, फाइजर, मुंजाल ऑटो, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट कॉर्प, इन तमाम कंपनियों के आज रिजल्ट्स आने। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की बैठक जारी है, 2 दिनों की बैठक थी तो आज दूसरा दिन है। और वॉल्वो की S90 सेडान आज लॉन्च होगी। क्विकली बता दूं आपको, टाइटन के नंबर्स जो है इंपॉर्टेंट नंबर है आज। नंबर अच्छे लगेंगे आपको, लेकिन ध्यान रखिए वो लो बेस का ज्यादा फायदा होगा। ज्वेलरी डिमांड अभी भी बहुत ठंडी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आय में 17% उछाल, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होंगे, इसलिए मुनाफे में 30% की बढ़त देखने को मिलेगी। यूनाइटेड ब्रेवरीज, हालांकि जीएसटी का ज्यादा इंपैक्ट होने वाला है, लेकिन एक्सपेक्टेड है स्ट्रांग क्वार्टर होगा। 8% वॉल्यूम ग्रोथ होगी, पिछले क्वार्टर में 6% की वॉल्यूम ग्रोथ थी। मुनाफे में इसीलिए 29% का उछाल। और गति
ये स्टॉक तो अपने हाई से 25% करेक्ट हो चुका है। कई क्वार्टर्स के बाद बीता क्वार्टर कुछ बेहतर था और इस बार भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन और मुनाफे में उछाल होगा, 40% मुनाफा बढ़ेगा। पर यहां पे भी ध्यान रखें वो जीएसटी काउंसिल का आउटकम इंपैक्ट करता हुआ नजर आएगा स्टॉक को। छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कमोडिटी मार्केट्स में आज की स्ट्रैटेजी बताने के लिए कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या होंगी आज की टॉप स्ट्रैटेजीज? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आज की जो टॉप स्ट्रेटेजीज है वो ऑन बेसिस ऑफ जो आज डेटा आने वाले है उसके हिसाब से मैंने गोल्ड बाय रिकमेंडेशन दिया है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 30,280 एंड टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए 30,720। उसका एक दूसरा भी रीजन है कि यूएस के इलेक्शन है, इस हिसाब से ग्लोबल इक्विटीज में काफी वॉलेटिलिटी है। साथ में देखें तो डॉलर इंडेक्स में एक लगातार गिरावट देखी गई है, तो उसका एक सेफ हेवन बाइंग आज के दिन में गोल्ड में देखने को मिलेगा। सेकंड रिकमेंडेशन है नेचुरल गैस सेल का रिकमेंडेशन रहेगा। कल जो इन्वेंट्री के डेटा निकल के आए तो एक लग रहा है कि वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। 182 के टारगेट के लिए सेल करना है नेचुरल गैस, जिसका स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए रहेगा 190। ओके, तो सोने को खरीद के चलें। ध्यान रखें फिर से मोमेंटम स्ट्रांग है, $1,300 के पार सोना कामकाज कर रहा था, आज सुबह मैं देख रहा था। और नेचुरल गैस में बिकवाली करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी टॉप स्ट्रैटेजीज। क्विकली एसजेएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए। कमजोर ग्लोबल संकेत, यूएस अमेरिकी प्रेसिडेंट के जो चुनाव होने हैं उससे पहले की वो नर्वसनेस अभी भी मूड बिगाड़ने का काम कर रही है, इसलिए एसजेएक्स आपकी स्क्रीन पर 1/4 से 1/3% के आसपास के दबाव के इंडिकेशंस। दो एक्सपर्ट से मैंने बात करी, इन हाउस एक्सपर्ट अनिल और आउटसाइड एक्सपर्ट थे विवेक गुप्ता साहब। दोनों का मानना है कि बिकवाली करने के ही मौके ढूंढे। विवेक ने कहा उछाल पे बिकवाली करके चलें, टारगेट्स इवेंचुअली 8450, 8440 और उसके बाद शायद 8400 तक के लेवल तक बाजार स्लिप होता हुआ दिन के दौरान नजर आ सकता है। लेकिन चलिए मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्टॉक 2020। नमस्कार।